हेलो 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 हेलो। आज हम लोगों का चलने वाला है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? ये एक रिलेशन एंड फंक्शन का टॉपिक है। रिलेशन एंड फंक्शन क्या है? क्लास 11th मैथ क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 है। हमने सीरियली क्लास ले रहे हैं हम, जिसमें क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर आप लोगों को पढ़ाया गया इसी चैनल पे। जो चैप्टर था सेट्स पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोगों को प्रोवाइड करवाया गया। इसके बाद चैप्टर नंबर 2 हम लेके आ रहे हैं। रिलेशन एंड फंक्शन में भी 7 पार्ट्स हो चुका है, 7 क्लास इसमें हो चुका है। ये 8वां क्लास है और जिसमें हम टाइप ऑफ फंक्शन में चल रहे हैं। टाइप ऑफ फंक्शन में हमने क्या क्या पढ़ा था? टाइप ऑफ फंक्शन में हमने पढ़ा था स्क्वायर रूट फंक्शन पढ़ा था, एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ा था और लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ा था। इसके बाद हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ रहे हैं और सभी फंक्शन का हमने ग्राफ को डिटेल एनालाइज किया था। बहुत ही बढ़िया तरीका से आप लोगों को ग्राफ बनवाना सिखाया गया था। देखिए, ग्राफ में अगर आप लोगों को दिक्कत होगा, हम दिक्कत होने ही नहीं देंगे। आप लोग बस हमें फॉलो कीजिए और धैर्य से देखना होगा, धैर्य बनाना होगा। कुछ समझ में कभी नहीं भी आएगा, फिर भी उसको देखते रहना होगा, समझ में एक ना एक बार आएगा ही आएगा। तो आ जाइए, अभी मेरा चलेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है एफ एक्स इज इक्वल टू क्लोज ब्रैकेटेड एक्स। जैसे हम इससे पहले जो जितना भी फंक्शन ले रहे थे, हम कर क्या रहे थे? हम कर क्या रहे थे? चलिए सर, हम क्या कर रहे थे? डोमेन और रेंज के लिए डोमेन ऑफ फंक्शन, हम अगर किसी भी फंक्शन का डोमेन रियल नंबर होता था, रियल नंबर मतलब क्या होता था सर? माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक होता था। और रेंज ऑफ फंक्शन कभी हमको या तो माइनस इन, जैसे स्क्वायर रूट फंक्शन ले लीजिए, उस कंडीशन में हमको डोमेन ऑफ फंक्शन और रेंज ऑफ फंक्शन भी क्या लेना होता था? रेंज ऑफ फंक्शन होता था क्लोज ब्रैकेट 0 टू इनफाइनाइट। ये हमारा रेंज ऑफ फंक्शन हो जाता था स्क्वायर रूट फंक्शन का। और ये जो 0 से इनफाइनाइट होता था, तो इसी को तो क्लोज ब्रैकेटेड बोला जाता था। क्लोज ब्रैकेट में हम इंक्लूड करते थे। देखिए, यहां पे इंक्लूडिंग का कोई मतलब नहीं है, क्लोज ब्रैकेट है, मतलब सिंबल को आप लोगों को हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं। सिंबल को समझिए। क्लोज ब्रैकेट का मतलब क्या हुआ? क्लोज ब्रैकेट का मतलब आप लोगों का इस तरह का ब्रैकेट रहेगा, इसको क्लोज ब्रैकेट बोला जाता है। इसका मीनिंग डोमेन और रेंज के लिए अगर किसी भी वैल्यू को हम अगर इंटरवल्स में रखते हैं, इंटरवल्स में रखते वक्त इसका मीनिंग अलग हो जाता है। उसका मीनिंग वहां पे जो होता है वो तो होता ही है, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में बस ये क्लोज ब्रैकेटेड लिया जाता है, एक सिंबल है। इसका कोई मीनिंग यहाँ पे उस तरीके का मीनिंग नहीं होगा। ऐसा मत सोच लीजिएगा कि मीनिंग उस तरीके का हो जाएगा। तो
यहां पे इसका मीनिंग कुछ अलग होगा। यहां पे इसका मीनिंग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का बस एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमारा हो जाता है एफ एक्स इज इक्वल टू क्लोज ब्रैकेटेड एक्स। एफ एक्स इज इक्वल टू क्लोज ब्रैकेटेड एक्स को ही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोला जाता है। ये जो क्लोज ब्रैकेटेड एक्स है इसको डिनोट किया जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से। क्लोज ब्रैकेट अभी हमने आपको बोला, ये इंटरवल्स का क्लोज ब्रैकेट मत समझ लीजिएगा सर। ये क्लोज ब्रैकेट जो है इसको तो डिनोट किया जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए। ये हमारा क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डिनोट करने के लिए ये क्लोज ब्रैकेट हम ले रहे हैं। और इसको रीड कैसे किया जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू क्लोज ब्रैकेट एक्स रहेगा, जहां पे क्लोज ब्रैकेट एक्स डिनोट करेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को। तो इस पूरा फंक्शन को हम एक बार में कैसे रीड करें, इसको रीड करने का ये तरीका है, रीड एज ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। एफ एक्स इज इक्वल टू अगर क्लोज ब्रैकेटेड एक्स रहेगा, इसको आप लोग रीड करिएगा, रीड एज ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। क्या बोलेंगे इसको, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स बोला जाएगा और ब्रैकेटेड एक्स, ये देख लीजिए, और ब्रैकेटेड एक्स, ब्रैकेटेड एक्स भी बोला जाएगा और ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स भी बोला जाएगा। यहां तक क्लियर है। अब आइए इस फंक्शन के नेचर को हम समझेंगे, इसका बिहेवियर को हम समझेंगे, ये बिहेव कैसे करता है। जैसे कि आप लोगों को देखना होता था, किसी भी फंक्शन के नेचर को समझने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी फंक्शन के नेचर को समझने के लिए उसमें इनपुट डालते जाते हैं और इनपुट डाल डाल के देख लेते हैं कि आउटपुट क्या आ रहा है। और वही इनपुट और आउटपुट से हमको डोमेन और रेंज मिल जाता है और उससे हमको किसी भी फंक्शन का नेचर समझ में आ जाता है। तो अभी हम ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 लिए हैं, क्लोज ब्रैकेटेड एक्स रहता है, क्लोज ब्रैकेटेड एक्स रहता है तो उसको रीड किया जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स या ब्रैकेटेड एक्स। अगर ये क्लोज ब्रैकेटेड 2 है तो इसको तो बोला ही जाएगा क्लोज ब्रैकेटेड 2, और एक नाम क्या था, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 बोला जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, किसी भी फंक्शन जैसे स्क्वायर रूट फंक्शन होता था तो इनपुट रखते थे तो कुछ आउटपुट देता था। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमने देखा, वहां पे कुछ इनपुट देते थे तो आउटपुट देता था। लॉगरिथमिक फंक्शन हमने देखा, वहां पे कुछ इनपुट देते थे तो वो हमको आउटपुट देता था। तो ये अगर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देख रहे हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 जो है ये फंक्शन का 2, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, इसका अगर इसमें हम ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर मान लीजिए ये हमारा x था और इसमें x इज इक्वल टू हम 2 रख दिए हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर x था, x इज इक्वल टू 2 रखे, इनपुट देते जाएंगे और इसका नेचर को हम फाइंड आउट करते जाएंगे। इनपुट हमने क्या दिया है, इसमें 2 दिया है, x इज इक्वल टू अभी 2 रख दिया तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 2। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 दीजिएगा तो वैल्यू आपका 2 आएगा। देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर अभी आगे 2-4 और फाइंड आउट करिए, फिर आपको धीरे धीरे आइडिया लग जाएगा कि ये वैल्यू निकल कैसे रहा है। जैसे स्क्वायर रूट फंक्शन में रूट एक्स ही रहता था हमारा, और x इज इक्वल टू अगर हम 4 पुट करते थे तो हमको तो ये पता था सर, हम तो बचपन से रूट स्क्वायर को सॉल्व करते हुए आ रहे हैं और ये पता था कि रूट 4 का वैल्यू हमारा 2 हो जाता है। तो स्क्वायर रूट फंक्शन 4 के अंदर हम 2 लिख देते थे तो ये हम वैल्यू फाइंड आउट स्क्वायर रूट फंक्शन x का वैल्यू को हम क्या करते थे, फाइंड आउट कर लेते थे। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे तो सर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ही पहली बार देख रहे हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पहली बार देख रहे हैं। ये फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इसको ढंग से नहीं पढ़िएगा ना तो पूरा कैलकुलस में ये परेशान कर देगा आप लोगों को। ये बहुत परेशान करने वाला है, पूरा कैलकुलस में आप लोगों को बहुत ही परेशान कर देगा। तो अभी ये 2 क्या है सर, 2 इंटीजर है, 3 क्या है, 3 भी इंटीजर है।
तो जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर या तो प्लस में इंटीजर रहे या माइनस में इंटीजर रहे, सेम का सेम उसका वैल्यू हो जाएगा। जो हमारा x रहेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर में जो x रहेगा वही x उस, अगर वो x इंटीजर है तो वही x उस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा। ये दो यहाँ पे इंटीजर है और दो क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का x है, x था, x इज इक्वल टू 2 लिए थे, तो ये x जो हमारा 2 है, ये 2 इंटीजर है तो 2 हो रहा है। ये 3 है, 3 भी तो सर इंटीजर है तो ये वैल्यू हमारा 3 हो जाएगा। 4 है, 4 भी इंटीजर है, 4 हो जाएगा। लेकिन सर नेक्स्ट हम ले लिए हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर 3.4। 3.4 जो लिए हैं, क्या 3.4 इंटीजर है क्या? इंटीजर नहीं है। इंटीजर कैसे है? ये तो एक फ्रैक्शनल वैल्यू है, फ्रैक्शन बोल दीजिए या रेशनल नंबर बोल दीजिए, ये तो एक रेशनल नंबर है। ये इंटीजर होता, अगर ये नंबर हमारा इंटीजर था तो वैल्यू वही आ जा रहा था। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऐसा अच्छा, इतना अच्छा, ज्यादा इतना अच्छा फंक्शन है, हमको ज्यादा सोचने का जरूरत ही नहीं पड़ता है। अगर आप इनपुट उसमें इंटीजर रख रहे हैं, चाहे इंटीजर प्लस होगा या माइनस होगा, वैल्यू वही इंटीजर हो जाएगा उसका। जैसे यहाँ पे -2 रहता तो -2 भी तो एक निगेटिव इंटीजर है ना, निगेटिव इंटीजर रहता तो वैल्यू इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का -2 आ जाता। अगर प्लस इंटीजर है तो वैल्यू प्लस इंटीजर होगा, माइनस इंटीजर है तो वैल्यू माइनस इंटीजर हो जाएगा। तो यहाँ तो सर यहाँ तक हम 4 तक 2, 3, 4 लिए, उस कंडीशन में 2 भी इंटीजर था, 3 भी 4 भी इंटीजर था, वैल्यू वही हो जा रहा था। 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4 हो जा रहा था। लेकिन सर अभी तो आपने इंटीजर लिया ही नहीं, आपने तो खेल कर दिया। अरे खेल तो करना ही पड़ेगा ना समझने के लिए। ये तो अपना एक क्या है, रेशनल नंबर है और फ्रैक्शनल नंबर है। फ्रैक्शनल नंबर कैसे है? 3.4 को अगर आप ये हटा दीजिएगा पॉइंट तो 34/10 आएगा कि नहीं आएगा? तो ये एक फ्रैक्शन में आ जा रहा है, तो फ्रैक्शनल वैल्यू हुआ कि नहीं हुआ? ये तो सर अपना फ्रैक्शनल वैल्यू हो गया, लेकिन ये ग्रेटेस्ट इंटीजर इस फ्रैक्शनल वैल्यू का क्या वैल्यू आएगा? सर देखिए, जब भी इंटीजर होता है इंटीजर लेते हैं, लेकिन जब भी, अगर याद रखिए ये चीज, जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर अगर कोई फ्रैक्शनल वैल्यू होगा, अगर इंटीजर नहीं होगा तो उस फ्रैक्शनल वैल्यू से जस्ट पहले वाला इंटीजर इसका क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा। 3.4 का 3.4 से जस्ट पहले वाला इंटीजर क्या होगा, जरा बताइए, जरा अंदाजा करिए, सोचिए जरा। 3.4 से जस्ट पहले वाला इंटीजर क्या होगा? 3 हो जाएगा सर। देखिए ये हमारा एक नंबर लाइन है, ये x है, यहाँ 0 है, कहीं 1 है, 2 है, -1 है, -2 है। यहाँ पे बोल रहा है 3.4 बोल रहा है ना, तो यहाँ हम और थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं। ये हमारा x है, ये हमारा 3 है, ये हमारा 4 है। देखिए 3.4 कहाँ होगा इस लाइन पे? 3.4 3 से बड़ा होगा, 3 और 4 के बीच में होगा। 3.4 3 और 4 के बीच में होगा, चाहे जहां हो। हम मान लेते हैं कि हमारा 3.4 यहाँ पे है सर, 3.4 यहाँ पे है, और ये क्या है, ये इंटीजर वैल्यू नहीं है। आप क्या देख रहे हैं कि ये एक इंटीजर वैल्यू नहीं है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इस नंबर का क्या हो जाएगा, 3.4 का क्या हो जाएगा? तो हमने क्या बोला था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर इंटीजर रहेगा तब तो वो सेम वैल्यू इंटीजर हो जाएगा। अगर 3 रहता तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 हो गया था, और अगर 3 नहीं है मतलब कि नंबर जो हमारा है वो इंटीजर नहीं है, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा सर? उस कंडीशन में बोला गया था कि उस नंबर से जो भी फ्रैक्शनल नंबर रहेगा या रेशनल नंबर रहेगा, हर एक फ्रैक्शनल और रेशनल नंबर से पहले भी और बाद में भी उससे जस्ट छोटा
और जस्ट बड़ा एक इंटीजर आता ही आता है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, एक इंटीजर आता ही आता है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, बोला गया था हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए कंडीशन था अगर इंटीजर नहीं रहेगा तो हमको क्या लेना है, जस्ट उससे छोटा इंटीजर लेना है। 3.4 इंटीजर नहीं है तो 3.4 से जस्ट छोटा इंटीजर क्या है, 3 ही तो है सर, 3 ही तो है। इधर आइएगा, अगर आप लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कीजिएगा तो छोटा डिक्रीजिंग वैल्यू मिलते जाएगा और राइट डायरेक्शन में जाइएगा तो बड़ा मतलब इंक्रीजिंग नंबर आपको मिलते जाएगा। यही तो हमारा प्लस इनफाइनाइट होता था और इधर माइनस इनफाइनाइट होता था। अगर इधर जाइएगा तो छोटा से छोटा चले जाते जाइएगा और एक बार माइनस इनफाइनाइट तक पहुंच जाइएगा, और इधर जाते जाते थे तो चलते जाइएगा और एक बार इतना दूर चले जाइएगा कि प्लस इनफाइनाइट तक पहुंच जाइएगा। तो यही चीज कह रहे हैं कि 3.4 अगर हमारा इंटीजर नहीं था तो इससे जस्ट छोटा वैल्यू लेना था, तो 3 ही तो है, इससे जस्ट छोटा। देखिए इससे छोटा इंटीजर तो बहुत है सर, 3.4 से छोटा इंटीजर तो बहुत है, 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है, 0 भी है, -1 भी है, माइनस इनफाइनाइट भी हो जाएगा। इंटीजर नहीं होगा, माइनस इनफाइनाइट से थोड़ा सा आगे वाला, मतलब इतना छोड़ दीजिए, इतना दूर नहीं जाना है। समझने के लिए अपने को यही 2-4 पॉइंट्स को समझ सकते हैं। जैसे 3.4 से छोटा इंटीजर क्या क्या है, इससे छोटा इंटीजर तो सर 3, 2, 1, 0 ये सभी है। तो क्या ये छोटा इंटीजर लेना है? नहीं, छोटा इंटीजर में भी जस्ट उससे छोटा, जस्ट उससे छोटा वाला इंटीजर। क्या ये 2 इसका जस्ट छोटा वाला इंटीजर हुआ? नहीं, ये तो एक पॉइंट के बाद आता है। क्या 1 जस्ट 3.4 से छोटा वाला इंटीजर है? कभी नहीं है। 3.4 से जस्ट छोटा वाला इंटीजर तो 3 है, 3 से जस्ट छोटा वाला इंटीजर 2 है। समझ रहे हैं बात को? तो इस तरीका से 3.4 से जस्ट छोटा वाला इंटीजर हमारा क्या हो जाएगा, जस्ट छोटा वाला इंटीजर सर हमारा 3 हो जाएगा। 3.4 से जस्ट छोटा वाला इंटीजर 3 हो जाएगा। -5.5 -5.7 का वैल्यू बताइए सर। सर हम आप लोग को बोले थे कि अगर इंटीजर प्लस में होगा तो प्लस में वैल्यू आएगा, माइनस में होगा तो माइनस में वैल्यू आएगा, और अगर 3.4 अपना क्या है, इंटीजर नहीं था, प्लस में था, तो प्लस में जस्ट उससे छोटा वाला इंटीजर ले लिए थे। और अगर -5.7 है, माइनस में है, तो माइनस में ही उससे, अगर वो इंटीजर नहीं है तो क्या करेंगे, जस्ट माइनस में ही उससे छोटा वाला इंटीजर ले लेंगे। -5.7 से जस्ट छोटा इंटीजर क्या होगा, -6 हो जाएगा। सर -6 तो बड़ा लग रहा है ना, -5 से बड़ा तो 6 होता है ना। नहीं, माइनस में वैल्यू उल्टा चलता है। कैसे चलता है इसको विजुअलाइज कर देते हैं, आप लोगों को देख लीजिए। यहां पे मान लीजिए 0 है, 1 है, यहाँ पे -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, -5 है, और यहां पे मान लीजिए -6 है। -5 बड़ा कि -6 बड़ा? -5 बड़ा हुआ ना। अगर निगेटिव में जितना छोटा नंबर रहेगा ना वो उतना बड़ा होगा, और निगेटिव में जितना बड़ा नंबर होगा वो उतना ही छोटा नंबर कहलाएगा। देखिए माइनस में अगर 10 रुपया है तो वो माइनस में 10 ही है। आप अगर माइनस में 100 हैं तो आप माइनस में बहुत बड़ा छोटा में हैं। समझ रहे हैं? माइनस में 100 होने का मतलब है -10 से बहुत ज्यादा छोटा, और इससे ये बड़ा है। तो माइनस के कंडीशन में उल्टा चलता है, आप लोगों को पता होगा। तो -5.7 बोल रहा है, -5.7 कहीं यहां होगा, -5.7 कहीं यहां होगा। तो ये जो फ्रैक्शनल वैल्यू है इससे जस्ट छोटा, कभी भी ध्यान में रखिएगा, अगर फ्रैक्शनल वैल्यू रहेगा, इंटीजर नहीं रहेगा, तो उससे जस्ट छोटा वाला इंटीजर लेना है। यहां पे जस्ट छोटा इंटीजर तो सर -6 ही है ना। -5.7 से जस्ट छोटा वाला इंटीजर -6 ही है। तो यहां पे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा सर?
यहां पे इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस में 6, माइनस में था माइनस में लेंगे, इंटीजर नहीं था उससे जस्ट छोटा वाला इंटीजर लेंगे, -5.7 से जस्ट छोटा वाला इंटीजर क्या होता है, -6 हो जाता है। अभी तो और होना चाहिए, चलिए सर -5 आ गया। अभी देखिए -5 का इंटीजर क्या हो जाएगा, -5 एक इंटीजर है और इस इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू -5 का क्या हो जाएगा, -5 ही हो जाएगा। -5 ही हो जाएगा। ये इंटीजर था तो जस्ट प्लस में रहे या माइनस में, -5 हो जाएगा। सर जीरो का क्या करें, सर अगर वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर में इंटीजर है, इंटीजर भी तो जीरो भी तो एक इंटीजर है, इंटीजर है तो सेम इंटीजर रख देंगे, जीरो है तो जीरो रख देंगे। और अगर 2.1 आ गया तो सर प्लस में तो है, 2.1 से जस्ट छोटा वाला इंटीजर क्या हो जाएगा सर, 2 हो जाता है। 2.1 से जस्ट छोटा वाला इंटीजर 9.8 से जस्ट छोटा वाला इंटीजर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। -0.8 से जस्ट छोटा वाला इंटीजर -0.8, -0.8 से जस्ट छोटा वाला इंटीजर क्या हो जाएगा सर, सर -0.8 से जस्ट छोटा वाला इंटीजर तो -1 होगा, -0.8 है तो उससे छोटा तो हुआ -1। यहां पे हम इसका वैल्यू -1 कर देंगे। √2 का क्या, देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर आप देख रहे हैं कुछ भी आ रहा है, इंटीजर दे देगा, स्क्वायर रूट दे देगा, कुछ भी दे देगा, वैल्यू अपने को निकालने आना चाहिए। कुछ भी दे दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। √2 है तो सर √2 का वैल्यू क्या हो जाता है, √2 का वैल्यू हमारा हो जाता है 1.414। √2 का वैल्यू ये हो जाता है, तो अभी ग्रेटेस्ट इंटीजर √2 है तो 1.414 का वैल्यू क्या हो जाएगा। ये तो इंटीजर नहीं है ना, 1.414 इंटीजर नहीं है तो जस्ट इससे छोटा वाला इंटीजर 1 हो जाएगा। 1 के बाद ही तो 1.1, 1.2, 1.100 एंड 1.414 आया, तो 1 तो इससे छोटा इंटीजर है तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। ये हमारा स्क्वायर रूट फंक्शन का एक ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाले। अब √3 + 1 है, √3 + 1 का कंडीशन में हम क्या करेंगे सर, √3 + 1 होने पे क्या करें, देखिए √3 का वैल्यू हो जाता है 1.732, √3 का वैल्यू हो जाता है 1.732। तो ये हमारा बोल रहा है √3 + 1 है। पहले देखिए इसके अंदर को आप लोग क्या करिए, सिंप्लीफाई करिए, बहुत जल्दी आप लोग उसको मत करने का कोशिश करिए, उसके अंदर कुछ लोचा भी देगा, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कुछ लोचा भी देगा, तो इसको आप लोग अंदर में ही पहले सिंप्लीफाई करिए। √3 का वैल्यू 1.732 हो जाएगा, प्लस है प्लस कर देंगे, प्लस में 1 है प्लस में 1 कर देंगे। ये हमारा क्या आ जा रहा है, ये हमारा आ जा रहा है 2.732 आ गया। सर ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.732 का वैल्यू क्या हो जाएगा, सर ये इंटीजर तो नहीं है ना, नंबर जो ये अंदर है नंबर है, इंटीजर नहीं है, तो इससे जस्ट छोटा वाला इंटीजर क्या हो जाएगा सर, 2.732 से जस्ट छोटा वाला इंटीजर 2 हो जाएगा। √3 + 1 का वैल्यू 2 आ जाएगा। अब सर देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर पाई ले लिया, कुछ भी ले सकता है,
तो पाई ले लिया, पाई का वैल्यू हमारा क्या हो जाता है, पाई हमारा हो जाता है 3.1415। पाई का वैल्यू हमारा ये हो जाता है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर हम क्या करेंगे, इस पाई के वैल्यू को 3.1415 रख देंगे। इसके अंदर अगर 3.1415 रख दिए, एक मिनट, थ्री 3.1415 रख दिए, तो ये एक इंटीजर तो नहीं है, तो इससे जस्ट छोटा वाला इंटीजर 3.141 से जस्ट छोटा वाला इंटीजर क्या हो जाएगा सर, 3 हो जाएगा। ई है, ई का वैल्यू क्या होता है, ई क्या है सर, ई एक लॉगरिथमिक कांस्टेंट है। ई क्या हो जाता है हमारा, जिस तरीका से पाई एक ट्रिगोनोमेट्रिकल कांस्टेंट है और इसमें इसका वैल्यू होता है कुछ एक रेशनल वैल्यू होता है, फ्रैक्शनल वैल्यू होता है, उसी तरीका से ई का भी हमारा क्या हो जाता है, ई का हमारा वैल्यू हो जाता है, और ई का वैल्यू क्या होता है, ई का वैल्यू हो जाता है 2.718। ई का वैल्यू लॉगरिथमिक फंक्शन में भी आप लोगों को बताया गया था 2.718 होता है। तो अगर इसको हम 2.718 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाले तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा सर, इससे जस्ट छोटा वाला इंटीजर, तो ये तो 2 हो जाएगा। ये आप लोगों को इतना फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर को सोल्व करके बताया गया। अब इससे सर एक चीज क्या समझ में आ रहा है, क्या इतना जो आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू निकाले, इससे आप लोगों को कुछ पता चल रहा है क्या सर? इससे तो एक चीज ही पता चल रहा है कि हम क्या कर रहे थे, इनपुट देते जा रहे थे, इनपुट देते जा रहे थे। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स था हमारा, तो एक्स होता था, मतलब क्या, इनपुट देते जा रहे थे और आउटपुट हमारा आते जा रहा था। या रुकिए, ऐसे ये हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता था, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स होता है। यही हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है कि नहीं? इसको हम, इसका नेचर देखने के लिए हम क्या कर रहे थे, इसका नेचर को हम देखने के लिए इनपुट दे रहे थे, एक्स दे रहे थे, और आउटपुट हमको मिल रहा था, वाई मिल रहा था। इसी फंक्शन को तो हम वाई इज इक्वल टू किसी भी फंक्शन को इस तरीका से लिखते थे कि नहीं लिखते थे, y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x होगा कि नहीं होगा। जब आप इसमें x दीजिएगा तो y आएगा कि नहीं आएगा? एकदम आएगा सर। क्यों y क्यों लिखे? क्योंकि एफ एक्स इज इक्वल टू ही तो y होता था हमारा। ये चीजें किसी भी फंक्शन ऑफ एक्स, एफ एक्स का मतलब क्या था, फंक्शन के स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया गया था, एफ ऑफ एक्स बोला जाता है, और एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है, वो वाई का ही वैल्यू होता है, आउटपुट इज इक्वल टू ही होता है फंक्शन। एफ एक्स इज इक्वल टू वाई हो जाता था, और वाई इज इक्वल टू हम ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स ले लिए हैं। तो यहां इतना में जो एनालाइज किए हैं, ये क्या हम एनालाइज किए हैं, क्या हम देखने का कोशिश किए हैं? इतना में हम देखने का कोशिश ये कर रहे हैं कि अगर आप इनपुट रख रहे हैं, इनपुट रखते जा रहे थे, हमको आउटपुट मिलते जा रहा था। मतलब ये सभी जो हमने रखा है अंदर वैल्यू, चाहे वो इंटीजर हो या इंटीजर नहीं हो, तो क्या कर रहे थे, एक्स का ही तो वैल्यू रख रहे थे। जब हम इसमें एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स था, और इसमें हम क्या किए, इसमें जब हम -5x इज इक्वल टू रखे, निगेटिव इंटीजर रखे, तो हमको वैल्यू -5 दे रहा था। x -5 रख रहे हैं, y -5 मिल रहा है। x इज इक्वल टू 0 रखे थे तो y भी हमको 0 मिला था। लेकिन 2.1 पे क्या हो गया था, x इज इक्वल टू अगर 2.1 रख रहे हैं, इनपुट अगर 2.1 रख रहे हैं, तो आउटपुट हमको 2 मिल रहा है। उससे जस्ट छोटा वाला इंटीजर मिल रहा है। अगर हम इनपुट 2.1 ले रहे हैं, एक इंटीजर नहीं ले रहे हैं,
तो आउटपुट जो हमको मिल रहा है उससे जस्ट छोटा वाला आउटपुट मिल रहा है, 2.1 का 2 मिल रहा है, 9.1 ले रहे थे, जस्ट छोटा वाला इंटीजर 9 मिल रहा है। मतलब आप क्या समझ रहे हैं? आप ये समझ रहे हैं इनपुट, अगर आप इनपुट जो हमारा x है, ये x हम क्या कर रहे हैं, कहां से कहां डाल सकते हैं। इनपुट तो हम कुछ भी रखने के लिए स्वतंत्र हैं, है कि नहीं है। जीरो रख लिए, निगेटिव रख लिए, पॉजिटिव रख लिए, स्क्वायर रूट रख लिए, रेशनल नंबर रख लिए, कुछ भी रखने के लिए हम क्या है, स्वतंत्र हैं। तो हमको क्या दिख रहा है, इनपुट तो सर वैल्यू ऑफ x तो हम माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट रख सकते हैं। देखिए जितना भी रियल नंबर है वो सभी हम रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। इस ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर, इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर हम इनपुट x का वैल्यू हम कोई भी नंबर दुनिया का रख दे, कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं पड़ रहा है। सर फर्क कहां पड़ता था? स्क्वायर रूट फंक्शन में आप लोग देखे थे फर्क पड़ जाता था जब इसके अंदर अगर आप x इज इक्वल टू -1 रख देते थे तो क्या हो जाता था, वो एक रियल नंबर नहीं दे पा रहा था, अयोडा दे रहा था, इमेजिनरी नंबर दे रहा था। इमेजिनरी नंबर दे देता था कि नहीं दे देता था। उसी तरीका से वहां तो स्क्वायर रूट फंक्शन था, तब हम -1 नहीं रख सकते थे, लेकिन यहां तो हम x में कुछ भी रख रहे हैं सर, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ये चीज आप लोग देख रहे हैं। तो x इज इक्वल टू हम क्या किए हैं, -5 रख दिए, 0 रख दिए, नेगेटिव इंटीजर रख दिए, पॉजिटिव इंटीजर रख दिए, नेगेटिव रेशनल नंबर रख दिए, पॉजिटिव रेशनल नंबर रख दिए। x इज इक्वल टू हम कुछ भी रख रहे हैं, मतलब x इज इक्वल टू मतलब क्या, डोमेन इस फंक्शन का हम इनपुट अगर कुछ भी रख रहे हैं, मतलब इनपुट किसका बात करेगा, डोमेन का बात करेगा। और डोमेन इस फंक्शन का क्या हो जाएगा, डोमेन इस फंक्शन का हम कुछ भी रख सकते हैं। कुछ भी का क्या मतलब है सर? कुछ भी को मैथ ने कैसे डिफाइन किया है? मैथ ने बोला है कि आप एक रियल नंबर रख सकते हैं। रियल नंबर क्या हो जाता है, रियल नंबर हमारा -इनफाइनाइट टू +इनफाइनाइट हो जाता है। तो डोमेन इस फंक्शन का क्या हो जा रहा है, -इनफाइनाइट टू +इनफाइनाइट हो जा रहा है। डोमेन इस फंक्शन का क्या हो जा रहा है, -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट हो जा रहा है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डोमेन आप लोगों को याद रखना होगा, और वो रट के याद नहीं रखना होगा, वो समझ के याद रखना होगा। समझ के आप एनालाइज करिए, आप अपने आंख बंद करके बस विजुअलाइज करने का कोशिश कीजिए हो क्या रहा है। विजुअली मीनिंग इसका समझिए, फिर कहीं कोई दिक्कत ही नहीं होता है सर। विजुअली मीनिंग तो हमें ये कह रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को जब हम चेक कर रहे थे इनपुट रख के, तो सर इनपुट तो हम कुछ भी रख दे रहे थे, इनपुट हम कुछ भी रख सकते थे। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि डोमेन इस फंक्शन का -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट तक हो जाता है। चलिए डोमेन का तो हम एब्जॉर्वेशन कर लिए, डोमेन का नेचर तो समझ गए इस फंक्शन का। एक चीज तो और बचता है, रेंज। रेंज क्या हो जाएगा सर? सर रेंज में लेकिन दिक्कत है। अगर हम वैल्यू अगर हम इंटीजर रख रहे हैं, चाहे माइनस में या प्लस में, तो वैल्यू हमको इंटीजर ही दे रहा है, माइनस या प्लस में। लेकिन जब हम वैल्यू इंटीजर नहीं रख रहे हैं तब भी वैल्यू हमको क्या दे रहा है सर? तब भी वैल्यू हमको इंटीजर ही दे रहा है। अगर हम वैल्यू इंटीजर 9.8 रखे, ये एक इंटीजर नहीं है, इनपुट हम इंटीजर रख रहे हैं, y हमको आउटपुट जो y मिल रहा है वो एक इंटीजर मिल रहा है। प्लस में इंटीजर नहीं रख रहे हैं तो भी प्लस में इंटीजर मिल रहा है। माइनस में अगर आप इंटीजर नहीं रख रहे हैं तो माइनस में एक इंटीजर ही मिल रहा है। मतलब ये तो समझ में आ गया सर, साइन
अभी देखिएगा मॉडुलस फंक्शन में साइन का ही बड़ा झोल हो जाएगा, यहाँ साइन का कोई चक्कर ही नहीं है। इस फंक्शन में आप लोग क्या देख रहे हैं, पहले इतना समझिए, अगर प्लस है तो प्लस वैल्यू दे रहा है, माइनस है तो माइनस वैल्यू देगा, और वहां देखना क्या चीज है, देखना इंटीजर है या नहीं है। इंटीजर रहता है तो इंटीजर देता ही है, और इंटीजर नहीं भी था तब भी तो ये इंटीजर ही दे रहा है सर। यहां से हमारा क्या निकलने जा रहा है, यहां से हमारा एक रेंज का विजुअलाइजेशन क्लियर हो रहा है। रेंज को आप लोग देख रहे हैं, रेंज दिख रहा होगा कि क्या बोलना चाह रहा है। रेंज हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट हो जाता है, और इसमें जब हम इनपुट डाल रहे हैं तो ये जो आ रहा है वैल्यू इस फंक्शन का, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू जो आ रहा है वही तो हमारा आउटपुट है, वही तो हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट आ रहा है। यहां आप क्या देख रहे थे, यहां आप देख रहे हैं सर, जब हम इंटीजर डाल रहे हैं तब तो हमको इंटीजर मिल ही रहा है, जब हम इंटीजर डाल रहे हैं तब हमको इंटीजर मिल ही रहा है। लेकिन जब हम इंटीजर नहीं डाल रहे हैं तब भी इंटीजर ही दे रहा है। इनपुट हम जब इंटीजर नहीं दे रहे हैं तब भी इंटीजर ही दे रहा है। इनपुट हम इंटीजर नहीं दे रहे हैं तब भी इंटीजर ही दे रहा है। इनपुट हम इंटीजर नहीं दे रहे हैं तब भी आउटपुट इंटीजर ही दे रहा है। इनपुट हम इंटीजर नहीं दे रहे हैं तब भी आउटपुट हमको इंटीजर ही दे रहा है। इनपुट हम इंटीजर नहीं दे रहे हैं तब भी हमको आउटपुट इंटीजर ही मिल रहा है। मतलब रेंज तो क्लियर हो गया कि आप डालिए कुछ भी मिलेगा हमको बस इंटीजर ही, आपको इंटीजर ही मिलेगा। आप कोई भी फंक्शन रख दीजिए, इसके अंदर कुछ भी नंबर रख दीजिए, वो इंटीजर होगा या नहीं होगा, आउटपुट तो हमेशा इंटीजर ही मिलेगा। आउटपुट हमारा क्या मिलेगा, इंटीजर ही मिलेगा। आउटपुट हमारा इंटीजर ही मिल रहा है। मतलब क्या, रेंज इस फंक्शन का क्या हो जाएगा, एनी कंडीशन, कोई भी कंडीशन में, चाहे वो प्लस आउटपुट दे, माइनस आउटपुट दे, इंटीजर दे आउट इनपुट में, या इंटीजर नहीं दे इनपुट में, इनपुट में हम कुछ भी रख दे, आउटपुट तो वो हमको हमेशा क्या दे रहा है, इंटीजर ही दे रहा है। आउटपुट ये फंक्शन जब भी दे रहा है तो इंटीजर ही दे रहा है। मतलब क्या सर, रेंज इस फंक्शन का आरएफ क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा जेड। जेड को हम क्या चीज से डिनोट करते थे, जेड को ही तो सेट ऑफ ऑल इंटीजर बोला जाता है। जेड है तो जेड को क्या बोला जाएगा, सेट ऑफ इंटीजर बोला जाएगा, सेट ऑफ इंटीजर बोला जाएगा। रेंज इस फंक्शन का जेड हो जाएगा, और जेड को सेट ऑफ इंटीजर बोला जाता है, जहां पे प्लस इंटीजर प्लस और माइनस दोनों, आई प्लस जहां पे पॉजिटिव इंटीजर होता था, आई माइनस, और आई प्लस आई माइनस ही तो जेड होता था हमारा। मतलब उतना डीप में मत जाइए, नहीं तो उलझ जाइएगा। आप लोग तो बस ऐसे समझिए कि इंटीजर देगा। रेंज इस फंक्शन का इंटीजर होगा, इंटीजर तो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। इन्होंने क्लियर नहीं किया है कि जेड प्लस ही लेना है या जेड माइनस ही लेना है। तो जेड बोल रहा है, मतलब क्या, जेड बोल रहा है तो सभी इंटीजर हो गया, प्लस और माइनस कोई भी इंटीजर होगा तो इस रेंज इस फंक्शन का क्या हो जाएगा, इंटीजर होगा। और डोमेन हमने क्या देखा, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट हो रहा है, मतलब एक्स, तो हम इनपुट इस फंक्शन में कुछ भी रखने के लिए स्वतंत्र हैं। चलिए सर, यहां आप लोग को देखे थे, यहां वही चीज बोला जा रहा है, डोमेन ऑफ फंक्शन माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट है, रेंज इस फंक्शन का जेड होगा, सेट ऑफ ऑल इंटीजर। ठीक है, चलिए।
अभी तक हमको क्या क्या समझ में आ गया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर क्या क्या समझ में आ गया है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते किसे हैं, उसको पढ़ा कैसे जाएगा। इसके बाद हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के नेचर और बिहेवियर को देखें कि वो क्या क्या एक्ट कर रहा है, इनपुट क्या रखने पे आउटपुट क्या दे रहा है, उसका नेचर क्या हो रहा है किसी भी तरीके का इनपुट और आउटपुट रखने पे। वहां से हमने क्या देखा, डोमेन फंक्शन का देख लिया, रेंज फंक्शन का हमने देख लिया। लेकिन अब हम देखेंगे विजुअलाइज मीनिंग ऑफ GIF। GIF का मतलब क्या हो गया, ये व्हाट्सएप वाला GIF मत समझ लेना, ये तो मैथ वाला GIF है भाई। GIF का मतलब हो जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अभी हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिखने लगे, क्या इसका एक शॉर्ट बना दिया गया है। ये आपको बहुत सारा बुक में भी मिलेगा इस तरह का शॉर्ट, इतना लिखने का जरूरत नहीं था, इसीलिए हम लोगों ने इसको GIF का नाम दे दिया। GIF अगर दे दिया तो आप लोग समझिएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का बात कर रहा है। तो यहां पे देख रहे हैं विजुअलाइज मीनिंग क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। ये कोई ग्राफ नहीं है, विजुअलाइज का मतलब ग्राफ मत समझ लीजिएगा, ग्राफ लेंगे थोड़ा और पढ़िए, इसमें आज ही इसी क्लास में लेंगे, लेकिन नेक्स्ट शेड्यूल में लेंगे, अभी इसको देख रहे हैं। विजुअलाइज मीनिंग को देखने के लिए हमको एक नंबर लाइन ले लेना होगा। नंबर लाइन ले लेंगे, ये हमारा x हो जाएगा, ये हमारा ऑरिजिन 0 हो जाएगा, ये इधर प्लस ऐसे नहीं, यहां लेंगे प्लस इनफाइनाइट हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा सर, ये हमारा माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा। यहां पे इससे इधर प्लस वैल्यू होगा, इसका नंबर लाइन पे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। लेफ्ट में इस तरफ हो जाएगा -1, -2, -3 एंड -4 हो जाएगा। देखिए जब हम मान लीजिए हमारा x अगर ये है, कोई x अगर 3 और 4 के बीच में है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ये है, ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारा x क्या है, 3 और 4 के बीच में है। ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो है, ये जो x वैल्यू ले रहे हैं 3 और 4 के बीच में है, तो ये जो किसी भी फंक्शन का क्या हो जाता था, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x हमको क्या देता था, इनपुट रखने पे कोई आउटपुट x ही तो देता था। जैसा फंक्शन डालोगे वही फंक्शन मिलता था कि नहीं, सेम का सेम इंटीजर रहने पे, और अगर इंटीजर नहीं रहता था तो उससे जस्ट छोटा वाला इंटीजर हमको यहां मिलता था। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर ये फंक्शन x बोल रहा है, अगर ये है 3 और 4 के बीच का वैल्यू, तो ये आउटपुट जो x मिलेगा, इनपुट अगर 3 4 के बीच का वैल्यू है, तो इस फंक्शन का आउटपुट जो मिलेगा हमको x, वो क्या मिलेगा। सर यहां तो हमको विजुअलाइज देखने का कोशिश करिए आप लोग, यहां तो दिख रहा है ना कि ये इंटीजर वैल्यू नहीं है। 3 और 4 के बीच में क्या कोई इंटीजर होगा क्या, कभी नहीं होगा, इंटीजर तो होगा ही नहीं होगा ना। अब ऐसे समझते हैं, चलिए आप लोग समझने के लिए एक और ले लेते हैं। देखिए किसी भी दो इंटीजर के बीच में इंटीजर नहीं होता है, रेशनल नंबर भरा होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, क्या इसके बीच में अब कोई इंटीजर है क्या, नहीं है सर। यहाँ पे 1.1 है, यहाँ पे 1.2 है, यहाँ पे 1.3 है, यहाँ पे 1.4 है, यहाँ पे कहीं जाके 1.9 होगा, यहाँ पे 1.999 होगा, तब जाके 2 आया होगा। तो आप लोग देख रहे हैं 1 और 2 के बीच में कोई भी इंटीजर तो है ही नहीं, 1 और 2 के बीच में इंटीजर नहीं है। जब भी है तो रेशनल नंबर है, फ्रैक्शनल नंबर है, फ्रैक्शन आ रहा है, पॉइंट में आएगा। और ऐसे भी आप दिमाग लगाइए ना सर, 1 और 2 के बीच में क्या होगा, पॉइंट में ही तो वैल्यू होगा। 1 से बड़ा है 1.5, लेकिन 2 से छोटा है 1.5, तो 1 और 2 के बीच में 1 से तो बड़ा होगा। किसी भी दो नंबर के बीच में एक से बड़ा नंबर होगा और दूसरा से छोटा होगा। जैसे
3 और 5 के बीच में इंटीजर बताने बोलेगा। 3 5 के बीच में इंटीजर तो 4 होगा ना, लेकिन 3 से तो बड़ा होगा, एक नंबर से बड़ा होगा अगर उसके बीच वाला नंबर निकाल रहे हो, और दूसरे से तो उसको छोटा ही होना होगा। तो 3 से तो बड़ा है लेकिन 5 से छोटा है। इसी तरीका से आप लोग समझने का यहाँ पे कोशिश करिए सर कि क्या हो जा रहा है। यहाँ पे हो ये रहा है कि 1 और 2 के बीच में अगर इंटीजर नहीं है तो ये कैलकुलेशन आना चाहिए कि उससे छोटा वाला इंटीजर लेना है, तो छोटा वाला एक बड़ा होगा और एक छोटा इंटीजर होगा, जस्ट छोटा वाला। इंटीजर बड़ा छोटा तो बहुत है, यहाँ 3 आएगा, इससे बड़ा छोटा इंटीजर तो बहुत है, लेकिन जस्ट वाला बात करेगा तो तुरंत बगल में तो ये है ना, 1.1 का जस्ट छोटा वाला इंटीजर का बात करे तो तुरंत बगल में ये है, और 1.1 से जस्ट बड़ा वाला इंटीजर का बात करे तो 2 है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में तो बड़ा वाला इंटीजर का बात ही नहीं कर रहा है, उसमें अपने को दिमाग ही नहीं लगाना है। छोटा वाला, जस्ट छोटा वाला इंटीजर बोलेगा तो हमेशा ये देखने का कोशिश करना है कि 1.1 से जस्ट छोटा यहाँ पे 1 हो रहा है, तो 1 हो जाएगा। अब जाके आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। यहां देख लीजिए, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये वैल्यू हम 3 और 4 के बीच में लिए हैं तो ये x क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, जस्ट छोटा वाला वैल्यू। अगर इंटीजर नहीं है इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर में, x जो हमारा इंटीजर नहीं है, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा उस ग्रेटेस्ट इंटीजर का, इसका वैल्यू जस्ट छोटा वाला इंटीजर हो जाएगा। 3 और 4 के बीच में मान लीजिए कोई और 3.8 है, यहाँ विजुअलाइज कीजिए कि 3.8 है, तो यहाँ आप लोग क्या समझ रहे हैं, 3.8 है, अरे एक मिनट, चलिए उसको रहने दीजिए। 3.8 है तो 3.8 से जस्ट छोटा वाला इंटीजर होना चाहिए, और वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3.8 से जस्ट छोटा वाला इंटीजर, तो यहाँ जो x है वैल्यू, ये जो x होगा ये क्या हो जाएगा, वैल्यू x जो है हमारा ये x3 होगा। अगर आप इस 2 के बीच में लेते हैं 2 और 3 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो इससे जस्ट छोटा वाला इसका वैल्यू हो जाएगा, तो ये 2 इसका क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। मतलब क्या देख रहे हैं आप, मतलब ये देख रहे होंगे कि कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू जो है, अगर किसी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू अगर आप इंटीजर नहीं ले रहे हैं, 2 नंबर के बीच में ले रहे हैं, तो वैल्यू उससे छोटा वाला इंटीजर हो रहा है। इंटीजर के केस में तो साफ क्लियर है, कोई टेंशन लेने वाला बात ही नहीं है। इंटीजर होगा तो 10 का 10 वैल्यू रख देंगे, उसका वैल्यू इंटीजर हो जाएगा। लेकिन अगर इंटीजर नहीं रहेगा, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में हम रुक जाइए, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, लग रहा है उल्टा करना होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर x ले रहे हैं तो वो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आ रहा है। एक मिनट, अगर हम x मान लीजिए इनपुट अगर 3 और 4 के बीच में ले रहे हैं, तो 3 क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू हो जाएगा। अगर मान लीजिए x 2 और 3 के बीच में ले रहे हैं, तो 2 क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू हो जाएगा। ये आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा, कुछ मिस्टेक हो गया था। 3 और 4 के बीच में अगर x है, वैल्यू अगर x है, जैसे कि f(x) इज इक्वल टू, अगर ये x होगा तो इसका वैल्यू x होता था। अगर यहाँ पे आप कुछ भी नंबर डालिए, ये तो अपना इंटीजर ही देता था। अगर x ये हम 3 और 4 के बीच का ले रहे हैं, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा इससे जस्ट छोटा वाला इंटीजर। वही बोल रहा है कि इससे जस्ट छोटा वाला इंटीजर हो जाएगा इसका वैल्यू।
अब मान लीजिए यहां पे एक हम क्या कर रहे हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर x ले रहे हैं। मतलब क्या बोला जा रहा है कि -2.5 ले रहे हैं। इसी को लिखने का ये तरीका होगा। आप लोग समझ रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे -2 और -1 के बीच में -2.5 वैल्यू ले रहे हैं। तो जब -1 और -2 के बीच में इंटीजर आप नहीं ले रहे हैं, इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x नहीं इंटीजर है, कोई रेशनल या फ्रैक्शनल है, तो वहां पे उससे जस्ट छोटा वाला इंटीजर लेना होगा। तो -2.5 से जस्ट छोटा तो -2 हो जाएगा सर। इसका x जो है -2 हो जाएगा। मतलब क्या दिख रहा है कि ये x से छोटा है, ये बड़ा है ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब देखिए कहीं हम मान लीजिए यहां पे ग्रेटेस्ट इंटीजर x ले लिए -3 और -4 के बीच में, तो यहाँ पे जो वैल्यू हमको x मिलेगा वो क्या मिलेगा? वो वैल्यू जो मिलेगा वो इस फ्रैक्शनल वैल्यू जो हम लिए हैं उससे जस्ट छोटा मिलेगा। तो -3 और 4 के बीच में किसी नंबर से जस्ट छोटा इंटीजर क्या होगा? -4 होगा कि नहीं होगा बताइए? -3 और 4 के बीच में अगर किसी फ्रैक्शनल नंबर ले रहे हैं वो होगा ही फ्रैक्शनल, तो उससे जस्ट छोटा वाला इंटीजर -4 होगा कि नहीं होगा? तो यही हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि विजुअलाइज तरीके में हो क्या रहा है। ये हो यही रहा है कि ये खेल सारा इस तरह का चल रहा है, इसमें इसको हमको समझना होगा, इसको पूरा समझना होगा। अब देखिए f(x) इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x लिए हैं हम। f(x) इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ग्रेटेस्ट इंटीजर जो x था, ये बोला जा रहा है विजुअलाइज मीनिंग ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को समझने के बाद हमको क्या पता चल रहा है? ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो है इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये जो बॉक्स है इसी को बोला गया है इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। मतलब क्या है साहब? लेस देन और इक्वल टू x। ये देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो x से छोटा होगा या लेस देन होगा, x से छोटा होगा या लेस देन होगा। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये कह रहा है कि जैसे देखिए ये पॉइंट एक अपने आप में आप लोग वेरी इंपोर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ब्रैकेटेड x इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x है, लेस देन और इक्वल टू x है। मतलब ये जो बोल रहा है ब्रैकेटेड x ये जो है हमारा ये लेस देन और इक्वल टू x है। हाउ कैसे है, क्यों है, कैसे है? इसलिए सर जब हम ब्रैकेटेड x यहाँ पे 3 ब्रैकेटेड x अगर, हाँ एक मिनट, ब्रैकेटेड x अगर हम 3.4 लेते थे, 3 और 4 के बीच में ब्रैकेटेड x ले रहे हैं, तो हमारा वैल्यू जो है वो इससे छोटा आ रहा है। कभी भी देखिए और इक्वल भी आएगा। ये बोल रहा है कि ब्रैकेटेड x जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर x, उसका वैल्यू जो भी आएगा या तो बराबर आएगा या उससे बड़ा वैल्यू आएगा। इस वैल्यू से क्या होगा? ये बड़ा ही होगा या बराबर होगा, बड़ा ही होगा या बराबर होगा। यही बोलने का कोशिश किया जा रहा है। जब हम 3 हमारा जो आ रहा है, जब हम x क्या करते हैं यहाँ पे x इज इक्वल टू मान लीजिए 3.1 लेते हैं, x इज इक्वल टू 3.1 लिए। अगर ये 3.1 को हम इस ब्रैकेटेड x में रखेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर x फाइंड आउट करने के लिए मान लीजिए 3.1 रख दिए। 3.1 रख देने पे जो वैल्यू आ रहा है हमारा क्या आ रहा है?
वैल्यू हमारा जस्ट इससे छोटा वाला इंटीजर 3 आ रहा है। वैल्यू हमारा 3 आ रहा है, मतलब क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को कि ग्रेटेस्ट इंटीजर जो x था हमारा, ये x 3.1 था। x जो हमारा ले रहे थे वो x से छोटा या इक्वल है। यहाँ पे देखिए कंफ्यूजिंग पॉइंट, आप लोग इसका वैल्यू मत समझ जाइएगा। 3.1 है x, 3.1 डाले, लेकिन इसका वैल्यू जो आ रहा है वो 3 आ रहा है, मतलब 3.1 से लेस देन और इक्वल का बात कर रहा है। तो इक्वल तो होगा नहीं, इक्वल को मिटाना होगा। वो एक इंटीजर वाला कंडीशन के लिए भी ले रहा है। 3.1 जो है वो क्या होगा, ग्रेटर हो जाएगा 3 से। 3.1 ग्रेटर है कि नहीं है 3 से? 3.1 यहाँ पे क्या है, 3.1 यहाँ पे हम x ले रहे हैं 3.1, तो 3.1 ले रहे हैं और 3.1 को यहाँ पे x ले रहे हैं। 3.1 को x मान के अगर इसमें रखे थे तो जो x था हमारा उससे छोटा, उससे बड़ा या इक्वल हमारा क्या आ रहा है, x आ रहा है। चलिए देखिए, इस पॉइंट को एक बार और समझने का कोशिश करिए। आप शायद समझ नहीं पा रहे हैं आप लोग। ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ठीक है, ये बोलने का कोशिश कर रहा है कि इससे बड़ा या इक्वल होगा x। अभी हम इसको एग्जाम्पल में ही ले लेंगे और फिर आप लोगों को खूब बढ़िया से क्या होगा समझ में आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए x इज इक्वल टू हम 3.1 लिए और इस x का क्या बोल रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू बताइए। तो x जो हम 3.1 लिए, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 होगा कि नहीं होगा? तो ये वैल्यू क्या किसका है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू 3 है। यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू हमारा क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू 3 आ रहा है और x हम क्या लिए थे, 3.1 लिए थे। 3.1 तो लिए थे ना, लेकिन ये इंटीजर नहीं था, तो इससे जस्ट छोटा वाला इंटीजर इस ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू होगा और वो 3 हो जाएगा। अब हमको आप लोग बताइए, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x का जो वैल्यू आया है, जो x हम 3.1 लिए थे उससे छोटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 3.1 से छोटा 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एकदम आ रहा है। तो यही पॉइंट को हम यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो है वो छोटा होगा x से। इस कंडीशन में इक्वल भी होगा। इक्वल कब होगा, जब x इज इक्वल टू, अगर आप 5 रख रहे हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 का वैल्यू 5 ही आ जाएगा। इस कंडीशन में ये x जो है वो इक्वल x होगा कि नहीं होगा? यही बात हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं। अगर इसको उल्टा में समझिएगा तो ये थोड़ा कंफ्यूज कर देगा। आप लोग तो बस इतना समझिए, कि x इज इक्वल टू अगर 2.5 ले रहे हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारा x का वैल्यू क्या हो जाएगा, वो 2 हो जाएगा। तो इस x से 2.5 जो है बड़ा है कि नहीं है? तो ग्रेटेस्ट x हमने 2.5 लिया था और ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू हमको 2 ही दे रहा है। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर छोटा है कि नहीं है इस x से? ये 2 है और ये 2.5 है, तो 2.5 जो है 2 से बड़ा है कि नहीं है 2.5? सो बताइए। यहाँ पे हम 2
ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 2 आया था और ये x हम तो लिए ही थे 2.5, तो 2 से ग्रेटर है कि नहीं है 2.5, ये बताइए। एकदम है, इसको नोट करने का जरूरत नहीं है, इसको हम क्लियर एग्जांपल में लेके आप लोग को फिर दिखाएंगे इस पॉइंट को, तब तक के लिए समझने के लिए था, इसको इरेज किया जाए प्लीज। कंप्यूटर जी इसको इरेज कर दीजिए। अब देखिए 3.7 है, 3.7 का वैल्यू क्या हो जाएगा, इससे जस्ट छोटा वाला इंटीजर। तो इसके बाद इससे जस्ट छोटा वाला इंटीजर हम सभी इंटीजर लिख लेंगे, ठीक है। इससे जस्ट छोटा वाला सभी इंटीजर हम लिखेंगे और इनफाइनाइट तक लिखने का कोशिश करेंगे। देखिए 3.7 से 3 है, 2 है, 1 है, 0 है, -1 है, डॉट 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 अप टू चलते जाएगा माइनस इनफाइनाइट तक। मतलब 3.7 से जस्ट छोटा वाला सारा इंटीजर हम लिखेंगे, जस्ट छोटा नहीं, इससे छोटा जितना भी इंटीजर पॉसिबल है सभी इंटीजर लिखेंगे। यहां पे हम इसी पॉइंट को समझने का कोशिश कर रहे हैं। -4.5 है, -4.5 से छोटा वाला सभी, इससे बड़ा इंटीजर नहीं, इससे छोटा सभी इंटीजर को यहां पे लिख दीजिए आप। इससे छोटा -4 हो जाएगा, -3 हो जाएगा और -2 हो जाएगा। -4 -5 होगा ना, इससे छोटा ही इंटीजर लिखना है, जो भी दिया रहेगा उससे छोटा इंटीजर लिखते जाएंगे ना। -5 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, -7 हो जाएगा, डॉट डॉट अप टू माइनस में ही इनफाइनाइट तक जाएंगे, माइनस इनफाइनाइट तक चल जाएंगे एक बार। ये अगर इंटीजर है तो इससे छोटा इंटीजर को लिखेंगे, 8 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, डॉट डॉट अप टू जाते जाएगा छोटा वाला में। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का नेम क्यों पड़ा सर, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन? देखिए इसमें खेल क्या चल रहा है, इसमें तो सबसे पहले खेल इंटीजर का चल रहा है, खेल इसमें सबसे पहले इंटीजर का चल रहा है। तो यहां पे आप लोग देखिए 3.7 था तो इससे छोटा वाला सारा इंटीजर हम लिख लिए, लेकिन जो भी इंटीजर लिखे हैं, इससे छोटा जो भी इंटीजर लिखे हैं, उसमें सबसे बड़ा इंटीजर जो होगा वही इंटीजर इसका वैल्यू हो जाएगा। इसमें सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है? 3, 2, 1, 0, -1 माइनस में ही जाएगा अब इंटीजर। तो सबसे बड़ा इंटीजर ये 3 है कि नहीं है? 3 इसका क्या हो जाएगा? वैल्यू हो जाएगा। 3.7 का वैल्यू क्या हो जाता था? 3 हो जाता, उससे जस्ट छोटा वाला इंटीजर। लेकिन इससे छोटा सभी इंटीजर को लिख दीजिए और उसमें जो सबसे बड़ा इंटीजर है वही इसका वैल्यू हो जाएगा। -4, -5, -6 ये निगेटिव इंटीजर लिखा हुआ है। इस सभी इंटीजर में सबसे बड़ा इंटीजर कौन है? -4 हमारा सबसे बड़ा इंटीजर है, यही इसका वैल्यू हो जाएगा। ये प्लस में इंटीजर लिखा हुआ है 8765443, इसमें सबसे बड़ा इंटीजर क्या हो जाएगा? ये हमारा 8 हो जाएगा, सबसे बड़ा इंटीजर। मतलब समझाने के लिए ठीक है, आप लोग समझ लीजिए, इस सब चक्कर में पड़ना ही नहीं है। अपने को तो बस एक ही चीज याद रखना है सर, कि अगर आपका इंटीजर अगर x है और ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर x अगर इनपुट अगर आपका इंटीजर है, चाहे माइनस में हो या प्लस में, तो सेम आप वो आंसर दे दीजिए, इंटीजर हो जाएगा उसका वैल्यू।
लेकिन अगर इंटीजर नहीं है, कोई फ्रैक्शनल है, चाहे वो फ्रैक्शनल माइनस में हो या प्लस में हो, तो आप लोग उस ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू कैसे दीजिएगा? उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू आप लोग इस तरीका से दे सकते हैं कि उससे जस्ट छोटा वाला इंटीजर लीजिए। उस फ्रैक्शन से जस्ट छोटा इंटीजर होगा ही होगा। देखिए कौन सा इंटीजर उससे जस्ट छोटा है, उस इंटीजर को इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आप लोग वैल्यू ले सकते हैं। अब हम ये दो इंटीजर लेके इस पॉइंट को समझने का हम फिर से कोशिश करेंगे। इस पॉइंट को ही लिखा गया है मैथमेटिकल टूल में इस तरीका से, क्लोज ब्रैकेटेड x इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। अब इसको समझने का कोशिश करिए, कैसे समझिएगा? 3.7 से 3.7 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3.7 से जस्ट छोटा वाला इंटीजर लेना है, वो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या था? ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर x था, ग्रेटेस्ट इंटीजर x था। और x क्या था हमारा? नहीं, ऐसे में नहीं समझ में आएगा। ये मान लीजिए ये वैल्यू ऑफ क्या है? ये वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x है। इस कंडीशन में हम क्या बोल सकते हैं? x हमारा क्या था? 3.7 था। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x से बड़ा है कि नहीं है x? बताइए, ग्रेटेस्ट इंटीजर x से बड़ा है कि नहीं x? ग्रेटेस्ट इंटीजर x आपका 3 आया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका 3 आया है और x आपका 3.7 था। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 से बड़ा है कि नहीं है 3.7? तो इसी चीज को यहाँ पे देखा गया है। एक तो केवल ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस है x से, और एक इक्वल टू का भी कंडीशन था। इक्वल टू को भी दिखा ही देते हैं। चलिए, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 का वैल्यू 5 आ जाएगा, और यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 x क्या है? यहाँ पे 5 है। ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या है यहाँ पे? वो भी हमारा 5 ही है। ग्रेटेस्ट, चलिए इसको अब जब तीर लगा ही दिए तो इसको मिटा दें। ग्रेटेस्ट इंटीजर x 5 है और x इज इक्वल टू 5 लिए हैं, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू x। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू x है कि नहीं है? बताइए। एकदम है। तो इस पॉइंट को हम फिर से यहाँ पे आप लोगों को क्लियराइज कर दिए। अब आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए, स्क्रीनशॉट लेके आप लोग इसको नोट करिएगा आराम से। अब हम ले रहे हैं ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्राफ लेंगे GIF। ग्राफ ऑफ GIF, ग्राफ लेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाता था? ग्रेटेस्ट इंटीजर x हो जाता था। डोमेन इस फंक्शन का क्या होता था? रियल नंबर हो जाता था, -इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट हो जाता था। रेंज इस फंक्शन का क्या हो जाता था? z हो जाता था, जो कि सेट ऑफ ऑल इंटीजर हो जाता था। सेट ऑफ ऑल इंटीजर हो जाता था। अब इसको हम ड्रॉ कर लेंगे एक नंबर लाइन पे इसका ग्राफ। ये हमारा y हो जाएगा, ये हमारा 0 0 हो जाएगा, ये x हो जाएगा प्लस इनफाइनाइट, ये माइनस
x हो जाएगा माइनस इन्फानाइट। यहाँ हमारा 1 है, यहाँ हमारा 2 है, यहाँ हमारा 3 है, यहाँ हमारा 4 है, यहाँ हमारा -1 है, यहाँ हमारा -2 है, यहाँ हमारा -3 है और यहाँ हमारा -4 है। 1 मिनट रुक जाइए। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर x के अंदर वैल्यू पुट कर करके देख लेंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू fx है, तो x के अंदर अगर आप एक बार 0 रख दीजिए तो क्या मिल रहा है, x इज इक्वल टू अगर आप 0 रख रहे हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 का वैल्यू 0 मिल रहा है। मतलब x 0 दे रहे हैं तो y भी हमारा क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। x अगर आप 0 दे रहे हैं तो y हमारा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। x अगर 0 हो तो y भी 0 आ रहा है। अब हम इस तरफ बढ़ेंगे थोड़ा सा। x इज इक्वल टू अगर आप 1 लेते हैं, 1 से पहले ये सभी जो पॉइंट है 0 और 1 के बीच में 0.1 0.2 इस सब को भी लेके क्या करेंगे, देख लेंगे। तो 0.1 ले रहे हैं, 0.1 फ्रैक्शनल वैल्यू ऐसे जस्ट छोटा इंटीजर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0.2 x अगर 0.2 रख रहे हैं तो भी 0 आएगा, 0.3 रख रहे हैं तो भी 0 आएगा, 0.4 रख रहे हैं तो भी 0 आएगा, 0.5 रख रहे हैं तो भी 0 ही आ रहा है। 0.9 रख दीजिए आप, 0 भी आएगा, 0.99 रख दीजिए आप, 0 ही आएगा। जब तक आप 1 पे पहुंचिएगा, 0 से 1 पे फिर 1 आएगा वैल्यू, फिर इसका वैल्यू क्या होगा, 1 आ जाएगा। मतलब क्या समझ रहे हैं, अगर x इज इक्वल टू अगर आप 0 से x इज इक्वल टू अगर बढ़ रहे हैं 1 तक में, 0 और 1 के बीच में y हमारा 0 ही रह जाता है। ये तो वैल्यू आउटपुट आ ही नहीं रहा है, जो ग्राफ y में कहीं कुछ राइज करेगा, वैल्यू तो कॉन्स्टेंटली जा रहा है y में। x में तो बढ़ रहा है, y में वहीं 0 पे रुका हुआ रहता है, तो y में तो यहीं पे रुकेगा, y में तो यहीं पे रुकेगा, y में तो यहीं पे रुकेगा और 1 पे जाने के बाद ये बढ़ेगा। y में ग्राफ हमारा यहीं पे रुक जाएगा। यहां पे जब देखिए 1 पे आए हैं तो ये क्या हो रहा है, y इज इक्वल टू मान लीजिए ये 1 है, 1 यहां पे आया है, 1 पे हमको x इज इक्वल टू 1 पे y1 मिला है, मतलब 1,1 ये पॉइंट हो गया। अब चलिए 1 से 2 के बीच में चलते हैं, 1 से बढ़ेंगे x में अगर आप 1 से 2 के बीच में बढ़िएगा, 1.1 रख दीजिए वैल्यू 1 आएगा, 1.2 रख दीजिए वैल्यू 1 आएगा, मतलब 1.9 रख दीजिए वैल्यू 1 आएगा, 1.99 रख दीजिए वैल्यू 1 ही आ रहा है।
मतलब सर 1 से लेकर 2 तक में हमको अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 रख रहे हैं तब जाके वैल्यू 2 आ रहा है। x अगर आप 2 रख रहे हैं, x 2 रख रहे हैं, y भी 2 आ रहा है। x अगर आप 1.9 रख रहे हैं, y 1 ही आ रहा है। मतलब क्या, अगर आप x में इधर बढ़ रहे हैं, x में 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.9 कुछ भी x में ले रहे हैं, y हमारा हमेशा 1 ही रह रहा है। जब जाके 2 पे आने के बाद, जब 2 पे आते हैं x में, तब जाके y में भी 2 पकड़ता है। तब तक ये वैल्यू कॉन्स्टेंटली बढ़ते जाता है। मतलब क्या, 1 से 2 तक आने पे यहाँ पे हमारा 1 से 2 तक में x बढ़ते जाएगा, y 1 ही रह जाएगा। 2 पे आने के बाद ये देख लीजिए, ये मान लीजिए हमारा 2 है, ये हमारा 2 है। अब 2 से 3 में आप बढ़िए, 2 से 3 में 2 पे आने के बाद 2, आ रहा है। x में भी 2, y में भी 2 मिल रहा है। अगर आप x = 2 रख रहे हैं तो y = 2 मिल रहा है। 2 से 3 पे बढ़ने पे वही खेल होगा, ग्राफ बढ़ते जाएगा। 2.5, 2.9 कुछ भी x लीजिए, y आपको 2 ही मिलेगा। तो 2 से 3 में जाते वक्त आपको y तो 2 ही रहेगा, लेकिन x बढ़ेगा। y तो यहीं रहेगा, y ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन x तो बढ़ेगा। तो x को क्या करें, 3 तक में ले जाके बढ़ा दें। फिर 3 से 4 तक में जाइएगा। मान लीजिए यहाँ आपका 3 है, यहाँ आपका 3 है। 3 से 4 तक में जाइएगा, फिर आपका 3 पे तो 3 वैल्यू आएगा। 3 से 4 तक में केवल 3 का वैल्यू बढ़ेगा। 3.5 लेंगे तो x तो 3.5 ले रहे हैं, लेकिन y तो हमको फिर 3 ही दे रहा है, तो 3 पे रुकना पड़ रहा है। इसी तरीका से ग्राफ बढ़ते जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। माइनस में आके देख लीजिए क्या खेल हो रहा है। माइनस में अगर आप x -1.1 ले रहे हैं तो क्या दे रहा है, सॉरी -0.1 ले रहे हैं। x 0 से बढ़िएगा, मान लीजिए यहाँ पे x -0.5 है, -0.5 है, तो -0.5 ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1। जस्ट इससे छोटा वाला इंटीजर, जस्ट इससे छोटा इंटीजर -1 ही होगा, -0.5 का, तो -1 हो जाएगा। अगर आप इनपुट में बढ़ रहे हैं, कुछ भी रख रहे हैं, -0.9 ही काहे नहीं रख दिए, तो इसमें जस्ट -1 हो जाएगा y। मतलब क्या हो गया, हमारा यहाँ पे -1 है, कहीं -1, यहाँ से -1 तक, 0 से अगर आप 0 पे जा रहे हैं तो ये तो हमको 0 ही देगा, शायद यहाँ से ओपन ही रहेगा ग्राफ। यहाँ से यहाँ तक आने में हमको -1 तक जब नहीं आ जाएंगे तब तक हमको -1, ये हमारा हो जाएगा। थोड़ा आगे चल गया है। ये आप लोग देखिए, y में जब 0 डाल रहे हैं, x में जब 0 दे रहे हैं तो y भी 0 हो रहा है। अगर x में -0.5 दे रहे हैं तो y -1 हो रहा है। मतलब यहाँ से ले कर के -1 तक आपका ग्राफ इसी तरीका से वैल्यू आते रहेगा। ये हमारा -1, -1 है।
अब जाके -1 से लेकर के -2 के बीच में आप डालिएगा -1.5 डाल दीजिए, -1.5 डालिएगा, उससे जस्ट छोटा इंटीजर आएगा -2। तो यहाँ पे हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक फिर ग्राफ इसी तरह जाएगा। ये हमारा -2, -2 हो जाएगा। यहाँ पे फिर ये है, यहाँ से लेके -3 तक हो जाएगा, -3, -3 हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं एक तरह का स्टेप तरह का इसका ग्राफ ड्रॉ होता है। ये हमारा GIF का ग्राफ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ है। तो ये स्टेप की तरह है, इस पे चढ़ते जाइए और चले जाइए मैथ की माया की दुनिया में। तो इसको क्या बोला जाता है, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम स्टेप वाइज फंक्शन भी बोल सकते हैं। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट करिए साथ के साथ पढ़ते वक्त। जब भी आप क्लास में पढ़ रहे हैं तो कोशिश करिए कि नोट नहीं करने का, अगर नोट भी कर रहे हैं तो पहले एक टॉपिक को बारीकी से समझिए, वीडियो को पॉज करिए, फिर इतना का नोट्स बनाइए, फिर प्ले करिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक पूरा समझिए, फिर पॉज करिए, फिर नोट करिए, फिर पढ़िए, फिर नोट करिए। इस तरीका से पढ़ सकते हैं। और एक आप दूसरा क्या कर सकते हैं, दूसरा स्क्रीनशॉट लेते जा सकते हैं। और स्क्रीनशॉट लेने का भी ज़रूरत नहीं है। अब हम प्रत्येक क्लास वाइज क्लास का PDF आप लोगों को टेलीग्राम पे अपलोड हो जाएगा और इसका QR भी हम आप लोगों को दिखा देंगे। यहाँ पे क्लास में कुछ देर के लिए ओपन कर देंगे, उस QR भी आप लोग सीधा वीडियो के लास्ट में जब खत्म होगा तो ये QR भी आपका आ जाएगा, वहाँ से आप स्कैन करके इस पूरा PDF को आप ले सकते हैं। तो स्टेप वाइज फंक्शन यही हो जाता था हमारा स्टेप वाइज फंक्शन। यहाँ देख लीजिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम एक चीज़ क्या बोल सकते हैं, एक नया चीज़ हमें पता चल गया, इसको हम स्टेप वाइज फंक्शन भी बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। या तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलेगा या ग्रेटेस्ट स्टेप वाइज फंक्शन बोलेगा। आप लोग को समझ में आना चाहिए बात किसका कर रहा है, GIF का बात कर रहा है। चलिए अब ग्राफ भी हो गया हमारा। अब हम क्या देख लेते हैं, अब हम कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ GIF, प्रॉपर्टीज ऑफ GIF। चलिए रहने दीजिए। यहाँ पे ये GIF लिखा है, आप लोगों को पता नहीं दिख रहा होगा या नहीं। प्रॉपर्टीज ऑफ GIF देखिए, प्रॉपर्टीज हम 4 प्रॉपर्टीज ले रहे हैं, जिसमें से एक आप 4th वाला प्रॉपर्टीज को पहले ही देख चुके हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो है वो छोटा और इक्वल होगा। जो x हमने लिया है ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर में, जो ये x है ये है x, ये जो x है ये x से छोटा या इक्वल ही होगा जब भी होगा इस ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू। तो ये 4th प्रॉपर्टी तो अपना क्लियर है। इस 3 प्रॉपर्टी को हमको बड़ी बारीकी से समझना है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में मेनली ये 3 प्रॉपर्टी क्वेश्चन में आप लोगों को परेशान कर सकता है, इसीलिए आप लोग पहले इस 3 प्रॉपर्टी को खूब बढ़िया से समझ लीजिए। देखिए, एक x पे कितना भी नंबर ऑफ अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दीजिए, क्लोज ब्रैकेटेड लगा दीजिए, वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू आपका x ही होगा। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x ही होगा। ये एक ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाया, फिर 2 लगाया, फिर 3 लगाया, 3 लगाया है ना, तो 3 लगाने पे भी वैल्यू जो है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर x ही आएगा। चलिए देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम 2.1 ले लेते हैं, 2.1 का एक ब्रैकेट, 2 ब्रैकेट और चलिए 3 ब्रैकेट भी लगा ही दे रहे हैं। तो 2.1 का अगर आप
पहले अंदर वाला ब्रैकेट सोल्व होगा जब भी होगा। तो ये बताइए ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.1 का क्या होगा? ये तो एक इंटीजर नहीं है, फ्रैक्शनल वैल्यू है, तो इंटीजर इसका क्या हो जाएगा? 2.1 का इंटीजर 2 ही होगा, जस्ट इससे छोटा वाला इंटीजर होगा। तो अभी एक ब्रैकेट हम सोल्व कर चुके हैं, यहाँ पे मेरा 2 हो जाएगा। एक ब्रैकेट सोल्व किए, 2.1 के इंटीजर से जब छोटा वाला इंटीजर लिए 2 हो गया। अभी भी 2 ब्रैकेट है, तो ये 2 ब्रैकेट को सोल्व करने में क्या करे? पहले अंदर वाले का करोगे, 2 का इंटीजर क्या हो जाएगा? सर इंटीजर है, वही वैल्यू हो जाएगा, 2 का इंटीजर 2 ही हो जाएगा, एक है। अब क्या हो जाएगा? सॉरी 2 वैल्यू हो जाएगा। तो यही बात कह रहा है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप 3 दे दीजिए या 300 ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दीजिए, वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो वैल्यू एक ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा फंक्शन का होगा, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ब्रैकेट लगाने पे जो वैल्यू आएगा, वही आप 300 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा दीजिए, ब्रैकेट लगा दीजिए, वैल्यू वही आएगा। ये बात आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? आ जाइए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा बोल रहा है कि x प्लस इंटीजर रहेगा, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर अगर x प्लस इंटीजर रहेगा तो उसको आप लिख सकते हैं, इंटीजर को बाहर कर सकते हैं। केवल x को ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर रखिए, प्लस में इंटीजर को बाहर कर दीजिए, ठीक है। कब बाहर कर सकते हैं? जब i इज एन इंटीजर, ये जो i है ये एक हमारा इंटीजर होना चाहिए, ये जो i है ये हमारा इंटीजर होना चाहिए। x प्लस इंटीजर होगा तभी हम इंटीजर को बाहर करेंगे, अन्यथा हम इंटीजर को बाहर नहीं करेंगे। जैसे देखिए 3.1 प्लस 2.1 रहेगा तो इसको बाहर करेंगे क्या? सर ये तो इंटीजर है ही नहीं, ये तो इंटीजर है ही नहीं, ये तो रेशनल नंबर है या फ्रैक्शनल नंबर है, सॉरी फ्रैक्शनल नंबर या रेशनल है, ठीक है। तो ये तो इंटीजर, तो इसको बाहर नहीं करेंगे। बाहर किसको करेंगे? बाहर हमारा क्या हो जाएगा? x इज एन इंटीजर, मतलब हम ले लेते हैं, मानिए 5.1 प्लस 3, इसको हम ये कर सकते हैं, ये 3 तो इंटीजर है ना और x इंटीजर नहीं है, 5.1 लिख देंगे प्लस 3 कर देंगे। 5.1 से जस्ट छोटा वाला इंटीजर 5 हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा, 8 होगा कि नहीं होगा? 8 आंसर इसका हो जाएगा। इसका आंसर 8 हो जाएगा। अगर सर आप इसको बाहर करके इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग बाहर करके आपने इसका सोल्व किया, सर हम नहीं करेंगे बाहर, ऐसा भी तो हो सकता है, नहीं भी करे तो बनना चाहिए ना, एकदम बनेगा। नहीं करिएगा तो भी आपका आंसर 8 ही आएगा। देखिए कैसे, देखिए कैसे, यहां से आप सीधा ये लिख दीजिए 5.1 का क्या हो जाएगा? 5.1 का इंटीजर हो जाएगा 5 और 3 का इंटीजर क्या हो जाएगा? 3, तो 8 ही तो आ रहा है, 8 ही तो आ रहा है। बात वही हो रहा है दरअसल, इंटीजर का भी, इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू जो है वो इंटीजर ही हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे इंटीजर को बाहर निकलवा दिया इन्होंने, बोला बाहर निकाल दीजिए, वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ेगा। वही हो रहा है, वैल्यू पे कोई असर पड़ ही नहीं रहा है। अब आ जाइए तीसरा प्रॉपर्टी पे। देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर एक प्लस इंटीजर लेके रहेगा और प्लस करेंगे और एडिशन करेंगे और एक माइनस इंटीजर x लेके करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस x रहेगा। x अगर माइनस x रहेगा तब क्या होगा? इसका सर 2 कंडीशन बनता है। इसका वैल्यू अगर x इज इक्वल टू 1
इसका वैल्यू अगर -1 आएगा, -1 कब आएगा, जब x नॉट बिलोंग्स इंटीजर करेगा, x नॉट बिलोंग्स इंटीजर करेगा। बिलोंग्स को अगर क्रॉस कर देते हैं तो नॉट बिलोंग्स हो जाता है, ये आप लोगों को बताया गया था सेट के चैप्टर में। तो x नॉट बिलोंग इंटीजर हो जाएगा, ये जो वैल्यू है x ये इंटीजर नहीं होगा, तब तो वैल्यू इसका -1 होगा। अभी एग्जांपल के थ्रू भी देखेंगे इसको। और अगर 0 होगा वैल्यू, x प्लस -x का वैल्यू 0 होगा, कब होगा, जब x बिलोंग्स इंटीजर को करेगा। जब x बिलोंग्स इंटीजर को करेगा तब जाके इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। अभी देख लीजिए, देखते हैं। पहले x को हम नॉट इंटीजर लेते हैं, मतलब क्या, x अगर नॉट इंटीजर है 2.1 है प्लस -2.1 ले रहे हैं, तो वैल्यू तो हमको -1 आना चाहिए ना, हमेशा आएगा, हमेशा आएगा 2.1 का। चलिए यहाँ पे देखते हैं, 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू क्या हो जाएगा, इससे जस्ट छोटा वाला इंटीजर लेना है सर, 2 हो जाएगा, प्लस है प्लस लगा देंगे। -2.1 से जस्ट छोटा वाला इंटीजर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब बताइए -3 में से 2 घटाइएगा, 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सॉरी -1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जब ये x जो हम लिए, ये x हमारा इंटीजर को बिलोंग्स नहीं कर रहा था, तब जाके ये कंडीशन, ये घटना हो रहा है। अब एक ले लेते हैं, जब हमारा x क्या हो, x जब हमारा बिलोंग्स इंटीजर को करेगा तब क्या होगा सर, x जब बिलोंग्स इंटीजर को करेगा, मान लीजिए x हम 5 ले लेते हैं, 5 प्लस -5 ले रहे हैं, यहाँ से इसका वैल्यू 5 आ गया और यहाँ से इसका वैल्यू -5 आ गया, तो ये 0 हुआ कि नहीं हुआ, ये प्रूव्ड हुआ कि नहीं हुआ आपका, ये तो प्रूव्ड हो चुका है। 5 - 5 जो है यहाँ पे, जैसे समझिए आप लोग इसको क्या बोलिएगा, ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर x है और ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर -x है, ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर x है और ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर -x है। तो वही ये तीसरा प्रॉपर्टी बोल रहा है कि सेम होना चाहिए। देखिए, अगर आप किसी भी 2 इंटीजर को ऐड कर रहे हैं, तो एक प्लस वाला x ले रहे हैं और एक -x ले रहे हैं दूसरे इंटीजर में, और उसको ऐड कर रहे हैं, तो ऐड जब करिएगा तो इसका वैल्यू -1 आएगा। कब आएगा, जब सेम इंटीजर एक तो प्लस में होगा और उसी का दूसरा इंटीजर माइनस में होना चाहिए। जब माइनस में दूसरा इंटीजर रहेगा, इंटीजर नहीं होगा, मतलब दूसरा फ्रैक्शनल रहेगा, तब वैल्यू -1 आएगा। और जब इस दोनों में इंटीजर रहेगा, जैसे x अगर इसमें लिए तो इसमें भी -x वही लेना होगा, उसका नेगेटिव वर्जन लेना होगा, तो इसमें -1 लेंगे तो 0 होगा वैल्यू इसका, जब बिलोंग्स x क्या करेगा, इंटीजर को करेगा। इसी के साथ आप लोगों का डिटेल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन समाप्त होता है। इसके बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में कुछ बचा ही नहीं है कहीं भी। अगर इसको पढ़ लेते हैं तो कहीं भी कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। जिस बुक से जिस क्वेश्चन को उठाना है उठा के बनाइए, बनेगा ही बनेगा, एकदम बनेगा, बनना पड़ेगा क्वेश्चन को। तो इसमें हम कुछ सवाल ले लेंगे, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को इस पे कुछ अच्छे सवाल लिया जाएगा। सवाल पहले हम मॉडरेट टू हाई लेंगे, मतलब कि थोड़ा लो लेवल से ही, लो मत बोलिए, मॉडरेट से लेंगे। मॉडरेट से हाई लेते लेते बहुत हाई लेवल का, बोर्ड लेवल से लेके मेंस एडवांस लेवल तक का इस पे प्रॉब्लम हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसी के साथ आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और यहाँ पे हम खूब पढ़ते रहिए। यहाँ पे देख लीजिए, जैसे कि हम बोले थे आप लोगों को कि इसका QR कोड दे देंगे, जो भी आज पढ़ाई हुआ है ना उसके PDF का QR कोड यहाँ पे हम ला रहे हैं, देख लीजिए। तो इस QR कोड को आप लोग स्कैन करिए, तो आप लोगों को इस लेक्चर का, ये देख लीजिए,
एक फिर से आने दीजिए, आ गया था। क्यूआर कोड को स्कैन करिए, पीडीएफ मिल जाएगा पूर्ण लेक्चर का। अगर आप लोगों को लेक्चर का पीडीएफ नहीं निकाल पा रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उस चैनल पे पहुँचिए, वहाँ पे पूरा लेक्चर का पीडीएफ अपलोड किया गया है। उस लेक्चर को आप लोग डाउनलोड करिए और पढ़िए। यही क्यूआर कोड है। तो यहाँ से अब चल रहे हैं। नमस्कार। इसी के साथ आप लोगों को धन्यवाद, थैंक यू।